नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। कोरोना से लड़ते लड़ते कई सारे ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संकट का सामना करने को उनको मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो थोड़े से बजट में क्या करें और क्या ना करें, ये सवाल उनके सामने खड़ा होता जा रहा है। इस वक्त हम गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कुली वगैरह मौजूद है। और जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना है कि वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको खाने के लिए अब बहुत मुश्किल से पैसा मिल पाता है, क्योंकि अभी जिस तरह से यातायात के साधन पूरी तरह से बंद हो गए थे। लॉकडाउन का एक साल लॉकडाउन चला है, उसके बावजूद अभी भी यात्री उतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, तो इन्हें बहुत सारे दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है। हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या दिक्कतें हैं। बाबा बताइए, किस आर्थिक रूप से संकट हो रहा है कि नहीं? जीविका आर्थिक रूप को हम लोगों को संकट है ही है। जब हमारा यात्री नहीं आता है, कोई गाड़ियाँ कैंसिल हो जाती है, गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो यात्री कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा? आता है तो वापस भी जाता है। हाँ। तो सामान जब मिलवा नहीं करेगा तो पैसा हमको कोई उससे फ्री बांटेगा। पब्लिक भी परेशान है, उसके पास जब पैसा नहीं तो यात्रा कहाँ से करेगा? जी बताइए, कितना झेलना पड़ रहा है कोरोना हम लोगों के को बाद से? 1 साल हो गया। 1 साल से हम लोग 8-10 महीने तक बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं चली, तो गाड़ियों की वजह से हम लोग बिल्कुल जैसे तैसे अपने बच्चों को भूखा भी सुला के खाकर हम लोगों ने टाइम पास किया है। तो भूखा भी कई बार सुलाना पड़ कई गया बार है। भूखा सुलाना भी पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन तो पूरी तरह से बंद था। लॉकडाउन में एकदम गाड़ियाँ बंद थी। हम लोगों के पास में इसके मैं कुली के अलावा और कोई काम है नहीं। और कोई काम है नहीं। आप रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम लोग यहीं गोरखपुर के रहने वाले हैं। हाँ। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कुली है हम लोग। हाँ, अच्छा। और हम लोगों को की जो रहने की व्यवस्था है वो भी एकदम ध्वस्त है। अच्छा, रहने की व्यवस्था भी किसी भी एकदम तरह की ध्वस्त नहीं है। जबकि हमारे पास देखने के लिए 3 लैट्रिन बनाई है, लेकिन एक में भी दरवाजा नहीं है। एक में भी दरवाजा हाँ, नहीं जाके है। देखा जाए इतना कबाड़ा है कि मच्छरों ने लोच लिया है सब कुलियों को। और कमाई की तो ये है कि हम लोग को किसी दिन 100-200 रुपया सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? सरकार से मुआवजा सरकार तो उल्टी लेती है हमसे 60 रुपया सालाना फीस। अच्छा। और जबकि 5 वर्ष से हम लोगों को जो कपड़ा मिलता था वो कपड़ा भी बंद कर दिया है। हम लोगों को खुद खरीदना पड़ रहा है। पूरे इंडिया में 5 महीने का पास मिल रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन एक ऐसा है जिसपे 5 महीने का नहीं 2 ही महीने का जो हमारा पास मिलता है रेलवे की तरफ से, वो 2 ही महीना का दिया जा रहा है। अच्छा, पास भी लग रहा है, कपड़े के लिए भी खर्चा देना पड़ रहा है किसी भी तरह का? 2008 में मानवर लालू प्रसाद यादव जी ने हमको एक ऑप्शन दिया था कि सारे कुलियों को चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनाया जाएगा। अच्छा। लेकिन कुछ 50% लोग को हमको नौकरी मिल गया, 50% हम लोग रह गए। अच्छा, 50% को मिल गया, 50% ज़्यादा रह गए हैं साहब। 50% हम लोग को नौकरी पा गए हैं। हाँ। तो हम लोग मान्यवर काकर हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं लगा के बैठे थे। अच्छा। कि मोदी जी आएंगे, देश को सुधारेंगे, हम लोग गरीबों की सुधार करेंगे, लेकिन हम लोग को तो दसा दिया। अच्छा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में जो हमको ऑप्शन दिया था, सारे कुलियों को गैंगमैन बनाया था। अच्छा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनाया था। हाँ। लेकिन जो बच गए जिनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय लालू मोदी जी से आशा करते हैं कि हम लोगों को भी देखें। हम लोग रेलवे का सबसे निचला पैरदान है। और जब से रेल चली है, जब से ये रेल लाल वर्दी चली है, और हम लोग आप लोगों का, हमारे आपके पैसेंजर का बोझा ढोते ढोते हम लोगों की कमर टूट चुकी है। हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी यही बोझा ढोते चले आए। लेकिन हम आशा करते हैं कि हम लोगों को जो नौजवान लड़के आए हैं, उन सारे नौजवानों को लालू जी ने पहले आदेश कर ही दिया कि सारे कुलियों को चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनाया जाएगा। तो हम भी मोदी जी से बहुत बड़ी आशा लेके बैठे हैं कि हम लोगों को भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कि हाँ, सबका साथ सबका विकास, उसी में हमारा भी विकास होने की हमें पूरी आस लगी हुई है। कब होगी अब सरकार जाने है। हाँ। देखिए, इनका कहना है कि इनको भी जो मोदी सरकार है, जिनका ये कहना था कि सबका साथ सबका विकास, तो इन्हें भी ये उम्मीद है कि इनका भी विकास होगा। अब ये हम पे और आप पे निर्भर करता है कि हम जो ये बात है, मैं इसीलिए मैं आज यहाँ पे मौजूद थी कि मैं इनका जो दर्द है, जो इनकी कहानी है, वो आप तक पहुँचा सकूँ। बताइए, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यात्री वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, कहाँ आ रहे हैं यात्री वगैरह, सारे जगह से एकदम परेशानी झेलनी पड़ रही है हम लोगों को। कोई भी बाबा जी, इस उम्र में आप उठा लेते हैं सामान? क्या करेंगे आखिर में?
ये ठेला वेला सब अभी चलना बंद हो गया है। बाबा जी बंद हो जाएगा। पेट कहाँ से भरेंगे जब अगर बाबा जी के पास सामान नहीं उठाएंगे, बेचारे को उठाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो क्या किया जाएगा? हमारे पास काम आप नहीं लोग भी आके अपनी दिक्कतें बता सकते हैं, जिसकी जो है। आइए दिक्कतें हैं। नेताजी आइए। किस तरह की क्या अभी जिस तरह से अभी तो 50% ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं, उसके बावजूद अभी आर्थिक स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी है? आर्थिक स्थिति ना सुधरी है, ना सुधरने का कोई उम्मीद है। उम्मीद भी कोई नहीं दिख रहा है। नहीं। सरकार की तरफ से कोई अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। न कोरोना से विश्व परेशान है, देश परेशान है, हम भी परेशान है, डरते तो हैं। जी जी। लेकिन बाकी लोगों का तो थोड़ा, लेकिन आप लोगों का क्योंकि अभी रेलवे जैसे बंद है और जिस तरह से अब फिर वापस कोरोना का दौर आने की बात चल रही है, जी, जी। तो फिर शायद लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा कहा जाता फिर लग है। सकता है। तो फिर से किस तरह से फिर काम चलेगा भाई? क्या किया जाएगा? जैसे चलेगा वैसे चलेगा, पेट तो पालना ही है हाँ किसी तरीके से। जी भूखा कई दिन सोएंगे, हाँ वो तो सही कुछ बात। खाना पड़ेगा। जी जी जी। इसके हाँ लिए किस चाहे आप लोग भी बीमारी हो। बताइए हाँ, बताइए अपनी दिक्कतें बताएंगे। आज यहाँ पे कुछ लोग गोरखपुर से भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ जो कुली हैं वो बाहर से भी आए हैं। उन्होंने जब हमसे पहले बात की तो उन्होंने बताया था कि वो राजस्थान से आए हुए हैं। और आप संत कबीर नगर से हैं शायद? नहीं हाँ अम्बेडकर नगर से। देखिए ये बाहर के शहर से आए हैं और अभी ये बता रहे कि आजीविका चलाने का कोई भी इनको साधन नहीं है। और जिस तरह से ये लोग रोज़ जो यात्री आते हैं, जो थोड़ा बहुत सामान वो खुद उठा लेते हैं, उनके पास खुद ही नहीं है। आज जिस तरह से कोरोना के बाद से ये दौर चल रहा है और सरकार की तरफ से भी इन्हें अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत बड़ी है कि हमें सोचें, इस पर विचार करें। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।